राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच एत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप माने देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विविध मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। व्याख्या। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः है। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। 49वां श्लोक। भगवान के इसी कथन को संजय ने यहां इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा पदों से कहा है। तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, ये बात नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भूयः कहने का तात्पर्य है जिस देव रूप माने चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था 15वें और 17वें श्लोक के अनुसार, और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की 45वें और 46वें श्लोक में, वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज रूप माने मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहां उचित समझते थे वहां चतुर्भुज रूप भी हो जाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण विश्व रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले, तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए।
अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप माने चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर मानुष रूप माने द्विभुज रूप दिखाया। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहां कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए वही हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।